परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम कौन सी पुस्तक में से अध्ययन कर रहे हैं अभी? गलातियों। किसने लिखा है उस पत्री को? पौलुस। हमने पिछले सप्ताह इस नए पत्री में से अध्ययन शुरू किया था, गलातियों की पत्री, और उसके पहले अध्याय के लगभग चौथे पद तक हमने कई बातों को देखा था, साथ ही उस पूरे पत्री के विषय में और उनमें किन बातों के बारे में पौलुस बात कर रहा है, किन विषयों को एड्रेस कर रहा है, ये सब हमने देखा था। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक पद हम अय्यूब की पुस्तक से निकालेंगे। अय्यूब उसका 9 का 2 पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 9वां अध्याय और उसका दूसरा पद। मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। Indeed, I know that this is true, but how can a mortal be righteous before God? अगर हम 8वां अध्याय अय्यूब के पुस्तक में से पढ़ते हैं तो उसमें अय्यूब का एक मित्र है बिल्दाद नाम से, जो अय्यूब को, हम जानते हैं अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था। अय्यूब एक खरा, एक निष्पाप, या फिर एक खरा, एक धर्मी, एक निर्मल व्यक्ति था, एक परमेश्वर के भय के मानने वाला एक व्यक्ति था, और उसके जीवन में कई समस्याएं आई, है ना, हम जानते हैं। उन समस्याओं में सिर्फ ये नहीं कि उसकी कमाई सब लुट गई या फिर उसका घर नाश हो गया, उसके जो पुत्र पुत्रियां थी वो सब भी मारे गए। तो ऐसी एक दुखी अवस्था में जब वो था, उसका खुद का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। जब वो ऐसी एक दुखद अवस्था में था तो उसके मित्र आते हैं, उसके साथ बैठते हैं, और फिर उनमें से एक मित्र बिल्दाद, वो कुछ बातों को 8वें पद में बोलता है। वो परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को बोलता है। वो परमेश्वर के बारे में बोलता है कि परमेश्वर अन्याय नहीं करता। उसके तीसरे पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अन्याय नहीं करता। उसके बाद चौथे पद में पढ़ते हैं कि वो अय्यूब से कहता है कि तुम्हारे बच्चों ने तो पाप किया था, इसीलिए उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद वो परमेश्वर के सामने हमें कैसा होना चाहिए उस बारे में बताता है। वो बोलता है, वो अय्यूब को बोलता है कि उसके छठे पद को पढ़ेंगे 8 के 6 को। और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। यदि तू निर्मल और धर्मी, है ना, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता। बिल्दाद अय्यूब से कह रहा है कि परमेश्वर के सामने धर्मी और निर्मल होना ज़रूरी है ना। हम क्योंकि बैकग्राउंड जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि अय्यूब तो पहले से ऐसे ही व्यक्ति था। उसके बाद उसके 20वें पद में भी वो कहता है, देख परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है। तो फिर बिल्दाद कहते हैं कि खरे मनुष्य होना, निर्मल होना, धर्मी होना कितना ज़रूरी है। और ये सब सुनने के बाद जो हमने भाग सबसे पहले पढ़ा, दूसरे 9 का 2 में पढ़ते हैं, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है। अय्यूब जो निर्मल है, धर्मी है और परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला एक व्यक्ति है, जो इस बात को सोचकर कि मेरे बच्चे कहीं गलती से पाप ना कर बैठे हों, बलिदान चढ़ाता था हर सुबह। ऐसे एक व्यक्ति कहता है कि क्या कहता है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। हाउ कैन अ मैन बी राइट विद गॉड, हाउ कैन अ मॉर्टल बी राइचियस बिफोर गॉड।
पिछली बार जब हमने इस अध्ययन को शुरू किया था इस पत्री में से, तो हमने एक और व्यक्ति के विषय में देखा था, याद है? एक व्यक्ति के विषय में देखा था, बाइबल में से नहीं है, एक व्यक्ति के विषय में जो रेफॉर्मेशन के बारे में भैया ने कुछ बताया था, जिसने जो पहले कैथोलिक था, फिर एक व्यक्ति के बारे में हमने देखा था, हाँ? मार्टिन लूथर। हाँ, मार्टिन लूथर वो एक कैथोलिक था, और कैथोलिक में मंक या फिर प्रीस्ट होने की पढ़ाई करने वाला एक व्यक्ति था, और हमेशा से उसके वो जैसे तैसे परमेश्वर के साथ राइट होना, या फिर जैसे अय्यूब कह रहा है ना, परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकते हैं, उस चीज की खोज में रहने वाला एक व्यक्ति था। वो इसीलिए ही वो सेमिनारी में ज्वाइन करता है, ताकि वो परमेश्वर के साथ सही ठहर सके, वो कुछ काम करके उस चीज को हासिल कर सके, उस उद्धार को हासिल कर सके। उसके कारण उसने अपने खुद के जीवन को इतना दर्दनाक बना दिया था, जिससे कि जैसे तैसे मैं कुछ करूं और उस उद्धार को पा सकूं, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहर सकूं, दैट आई मे हैव पीस विद गॉड, या आई मे बी राइट विद गॉड। उस मेहनत में इस व्यक्ति मार्टिन लूथर एक व्यक्ति है जिसने अपने काफी जीवन को बिताया। उसको बताया गया था कि या फिर कैथोलिक विश्वास में आज भी बताया जाता है कि अनुग्रह से उद्धार होता है, लेकिन उस अनुग्रह को पाने के लिए भी तुम्हें उस योग्य बनना पड़ता है ना? अनुग्रह से उद्धार होता है, लेकिन उस अनुग्रह को पाने के लिए तुम्हें उस योग्य बनना पड़ेगा कि तुम पर अनुग्रह हो। तो ऐसे एक विश्वास में से, ऐसे एक परेशानी में से जूझता हुआ एक व्यक्ति था मार्टिन लूथर। और ये वाली पुस्तक कहते हैं कि वो सबसे प्रिय जानता था इस पत्री को, गलातियों की इस पत्री, क्योंकि इसमें उसको समझ आया कि वो जो सिखाया जा रहा है, वो जो पढ़ाया जा रहा है, वो सब गलत है। हमें अपने उद्धार के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये शैतान के द्वारा दी गई सबसे बड़ी झूठ है ना। मेरे को अगर बचना है, मेरे को अगर स्वर्ग जाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। और अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हर धर्म में, हर विश्वास में इस बात को बहुत स्ट्रेसफुल रीति से सिखाया भी जाता है। ये नहीं कि ये झूठ है, ये कि हमें कुछ करना पड़ेगा, है ना। हर विश्वास में, हर धर्म में बार बार ये कई जगहों सिखाया जाता है कि हमें अपने सब कुछ त्यागना होगा। हमें अपने घर हो, हमारा घर हो, हमारी दौलत हो, हमें त्यागना होगा। सिखाया जाता है कि हमें अपने सारे मन के इच्छाओं को त्यागना होगा। हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को त्याग कर संन्यास करना होगा, है ना। मेरे को उस जगह पे जाना होगा, मेरे को अपने विश्वास के लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, दूसरों के प्रति, अपने जीवन में नहीं, दूसरों के प्रति मुझे कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। और ये शैतान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है, कि उसने दुनिया भर में इस विश्वास को बहुत फैला रखा है कि तुम्हें कुछ करना होगा। अगर हम उत्पत्ति में जाएं, उत्पत्ति 3 अध्याय में शैतान क्या कहता है? सबसे पहले क्या कहता है? उत्पत्ति 3 अध्याय में शैतान क्या कहता है? आप लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मतलब सब भूल गए। कौन है? हाँ, सबसे पहले ये कहता है कि क्या तुम्हें मना किया है सब खाने से?
उसके बाद क्या पूछता है? 3 का 5 पढ़े। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, है ना, द डे यू डू समथिंग, जिस दिन तुम कुछ करोगे उस दिन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, है ना। शैतान पुराने नियम या फिर इस संसार की शुरुआत में ही ये कह रहा है कि अगर तुम कुछ करोगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पढ़ेंगे कोई? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को उत्पन्न किया। तो सच क्या है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को उत्पन्न किया। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर होके उत्पन्न नहीं किया, लेकिन अपने स्वरूप में ही बनाया। और शैतान क्या झूठ गढ़ रहा है कि अगर तुम ये खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे ना। हमारे संसार की शुरुआत से ही ये झूठ कि तुम्हें कुछ करना है, मैं कुछ करूंगा तो ही मेरा उद्धार हो सकता है, ये सिखाया जाता है। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। पीढ़ी दर पीढ़ी कितने वर्ष हो गए, है ना, आदम हवा से लेकर अभी आज के ज़माने में तक हम इसी बात को देखते हैं कि तुम्हें कुछ करना होगा, है ना, तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। और उसके बाद भी ये सिखाया जाता है कि तुम ये कर लोगे तो भी तुम्हारा उद्धार होने के चांस बढ़ जाएंगे। हम मनुष्य का हमेशा से सवाल रहा है कि हाउ कैन आई बी एट पीस विद गॉड, मनुष्य कैसे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सकता है। और उसका उत्तर शैतान क्या देता है कि अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हारे चांस बढ़ जाएंगे कि तुम्हारा उद्धार हो सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। क्या होता है मत्ती 4 अध्याय में? क्या देखते हैं हम? कोई बता सकता है बिना पढ़ने से पहले? हाँ, परीक्षाओं को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा किसके द्वारा? शैतान, है ना। उसके 6 को पढ़ लेंगे, सिर्फ पहला भाग पढ़ लें 6 को। और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर, है ना। वो किससे बोल रहा है? कौन किससे क्या बोल रहा है इसमें? शैतान प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मतलब सोचें आप, वो हवा से बोल रहा है तो ठीक है, हवा को शायद समझ नहीं आया। वो किसको बहकाने की कोशिश कर रहा है? परमेश्वर के पुत्र से भी कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर, कार्य कर, है ना, ये काम कर। इफ यू आर द सन ऑफ गॉड देन जंप ऑफ, थ्रो योरसेल्फ डाउन फ्रॉम दिस बिल्डिंग। उसने परमेश्वर के पुत्र से कहा कि कुछ कर। परमेश्वर के पुत्र से बाद में कहता है कि तू ये करेगा तो मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा, तू मेरे सामने झुकेगा तो मैं तेरे को इस पूरे संसार को दे दूंगा। शैतान का सबसे उत्तम झूठ जो आज भी बहुत फैला हुआ है और जो सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है हर व्यक्ति के द्वारा, खासकर हमारे भारत देश में देखें, कि कुछ करना पड़ेगा। मेरे को अगर बचना है
तो कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरे को बचने की चांस बढ़ाना है तो मुझे यात्रा करनी पड़ेगी, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे दान देना पड़ेगा, मुझे अपना सब छोड़ना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब हम गलातियों जिस पत्री से हम पढ़ रहे हैं उसमें आएंगे और उसके तीसरे, चौथे और पांचवें पद को, और ऐसा करेंगे 3 से लेकर 9 तक पढ़ लेंगे। गलातियों पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। और बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले ही कह चुके वैसे अब मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित। धन्यवाद भाई। हम यहाँ पे यही समस्या जिसके बारे में हम अभी तक विचार कर रहे थे कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हम इस क्षेत्र में, है ना, गलातिया के उस क्षेत्र में बहुत प्रचलित एक सच्चाई के बारे में होते हुए देखते हैं। और पौलुस यहाँ पे पत्री शुरू करते ही अगर किसी चीज को इतने क्लियरली डील कर रहा है तो वो छोटी बात नहीं है। क्यों? हमने देखा कि ये झूठ क्या है। ये झूठ शैतान के द्वारा गढ़ा गया इस दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना है, जरूरी है कि तुम कुछ करो। पौलुस अपने पत्री में सबसे पहले इस बात को कह रहा है कि सुसमाचार क्या है, और उसके बाद कह रहा है कि सुसमाचार इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे एक समस्या चल रही है कि विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर, वो तो ठीक है, लेकिन नियमों को ना, लॉ, व्यवस्था की बातों को अभी भी मानना पड़ेगा ना। विश्वास कर लिया ठीक है, लेकिन व्यवस्था को नहीं माना तो तुम्हारा उद्धार का निश्चय नहीं है। हम तीसरे गलातियों तीसरा अध्याय उसका तीसरा पद भी पढ़ेंगे। गलातियों तीसरा अध्याय उसका तीसरा पद। उनको सिखाया जा रहा है कि तुमने अपने विश्वास में तो प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, मगर व्यवस्था को मानना पड़ेगा। अर्थात जैसे यहाँ लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। हम पौलुस को बार बार अलग अलग पत्रियों में सुसमाचार क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह का कार्य क्या है बताते हुए देखते हैं। प्रेरितों के काम में जहां वो गया उस सही सुसमाचार को सुनाते हुए देखते हैं, लेकिन कलीसिया स्थापित होने के बाद, उस क्षेत्र में विश्वासी होने के बाद, ये झूठ वापस घुसे आ रहे हैं। शैतान के द्वारा गढ़े गए झूठ, है ना, झूठे शिक्षकों के द्वारा ये फैलाए गए ये झूठ। और पौलुस इस बात को यहाँ पे डील करता है। अगर और पौलुस 2:16 में हम पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय उसके 16वें पद में,
तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा, है ना। व्यवस्था के काम हमें धर्मी नहीं ठहराएंगे, ये क्लियर पौलुस बता रहा है। तो फिर व्यवस्था क्यों थी? हमने पुराने नियम में देखा, इतने वर्ष व्यवस्था थी, व्यवस्था का नियम, व्यवस्था को पालन कर रहे थे, पालन करने की कोशिश कर रहे थे। अगर व्यवस्था से एक व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराया जाता तो व्यवस्था क्यों थी? क्यों थी, आप बता सकते हैं? परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? आपके मन में, हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, आपके मन में जो आता है हम शेयर कर सकते हैं, कोई भी विचार हो, सही और गलत को जानने के लिए। और व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों रखी अगर उससे कोई धर्मी नहीं ठहर सकता? और कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। पौलुस कौन था? यहूदी था पहले, विश्वास में आने से पहले। वो व्यक्ति खुद बोल रहा है जो उस व्यवस्था के लिए इतना लड़ रहा था कि व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, तो व्यवस्था क्यों दी? इसी पत्री में इसका आंसर है, गलातियों 3:24 निकालेंगे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी हैं। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। व्यवस्था ने हमें, जैसा कि विलियम भाई ने बोला, सही और गलत, व्यवस्था ने हमें दिखाया कि हम कितने कितने पापी हैं, है ना। हम में पाप का स्वभाव है, वो हमें व्यवस्था के हम जब उल्लंघन करते हैं तो हम में दिखाई देता है, और है ना, क्योंकि हम अगर किसी बच्चे से पूछे तो उसको नहीं समझ आएगा कि वो पापी है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि सही गलत क्या है। जब व्यवस्था के सामने हम अपने आप को रखते हैं तो हमें समझ आता है कि हम कितने पापी हैं। व्यवस्था हमें दिखाती है कि हम कितने पापी हैं, साथ ही व्यवस्था हमें ये दिखाती है कि उसको पूरा करना हमारे बस की नहीं है। मेरे मन में एक दिन ऐसा विचार आया था कि वो जो महायाजक होते हैं, वो जब अति पवित्र स्थान में जाते हैं और सबसे पहले किसके लिए बलि चढ़ाते हैं? अपने लिए बलि चढ़ाते हैं। जब वो अपने लिए बलि चढ़ा चुका था, क्या आप कह सकते हैं कि वो उस वक्त निष्पाप हो गया? वो व्यक्ति, क्या वो महायाजक उस वक्त निष्पाप हो गया? निष्पाप हुआ? उसने अपने लिए सबसे पहले बलि चढ़ाया ताकि उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन क्या वो निष्पाप हुआ? वो निष्पाप नहीं हुआ। वो तब भी पापी था। हम क्या कुछ कर लें, लेकिन हम उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते, पूरी तरह से पालन नहीं कर सकते, है ना। व्यवस्था हमें दिखाती है कि हम कितने पापी इंसान हैं, और व्यवस्था हमें दिखाती है कि हम इतने हेल्पलेस हैं कि हम कुछ भी करके उस पूरे व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। और सिर्फ जब हमें समझ आता है कि हम पापी हैं और हम निसहाय हैं कि हम उसके परमेश्वर के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लें, व्यवस्था का पालन कर लें, तब व्यवस्था क्या करती है? मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। व्यवस्था जब हम क्योंकि हम अपने चारों ओर देखें, जिनको नहीं लगता कि वो पापी हैं, जिनको नहीं लगता कि कोई व्यवस्था का उल्लंघन वो कर रहे हैं, वो मसीह तक नहीं पहुंच रहे हैं, है ना। नरक में
दो टाइप के लोग होंगे। अगर हम दृष्टांतों को पढ़ें तो कुछ दृष्टांतों के अंत में लिखा है कि वहां पे रोना और दांत पीसना होगा। जो दुखी होता है वो दांत पीसता है क्या? हम कभी दुखी होकर दांत पीसते हैं क्या? दुख के कारण कि अरे मैंने क्या कर दिया, दांत पीसते हैं क्या हम? दांत कब पीसते हैं हम? जब क्रोधित होते हैं। नरक में दो तरह के लोग होंगे, एक जो दुखी होंगे कि हम अब कुछ नहीं है, अब हम नहीं बच सकते। दूसरे होंगे जो तब भी परमेश्वर से क्रोध में खड़े होंगे कि मतलब आप, तुम ये कैसे कर सकते हो, दांत पीसना होगा। तो आज वही लोग जब अपने आप को देखते हैं, उनको नहीं दिखता कि वो हम पाप कर रहे हैं। ये तो जमाना आजकल ऐसा है, हम ऐसे चल रहे हैं। हमने कुछ गलती थोड़ा ना की है। हमने सबको एक्सेप्ट किया है ना। वो ऐसा है तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। आजकल सिखाया जाता है इंक्लूजन, है ना, सबको जैसे वो है एक्सेप्ट करना। और जैसे वो हैं उसमें आप जानते हैं कि आजकल क्या 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 इंक्लूड हो रहा है, जेंडर, कौन मेल कौन फीमेल, सब। आज ही मैं देख रहा था एक जगह, आजकल डायपर चेंज करने के लिए भी बच्चे का कंसेंट लेना चाहिए करके न्यूज में चल रहा था यूएस में। सोचिए, मनुष्य इस अवस्था में पहुंच गया है कि उसको व्यवस्था और पाप से तो बहुत दूर, उसको यही समझ नहीं आ रहा कि बेसिक सही गलत क्या है। तो ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति इस बात को, जिस जिस व्यक्ति को समझ आता है कि मैं पापी हूं, जैसे मार्टिन लूथर, जैसे मैंने बताया था, उस व्यक्ति को समझ आया कि मेरे को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने धर्मी होना है, बट मैं नहीं हो पा रहा। तब उसको गलातियों की पत्री से समझ आया कि प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को कर दिया है ना। व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाती है लेकिन हमें उद्धार नहीं देती। व्यवस्था हमारी अवस्था को हमें बताती है लेकिन हमें उद्धार नहीं देती। व्यवस्था हमें हमारी निसहायता को बताती है लेकिन हमें उद्धार नहीं देती। उद्धार कौन देता है? या फिर हम धर्मी कैसे ठहरे हैं? विश्वास से ठहरे हैं ना। और किस बात पे विश्वास? हम वापस गलातियों पहला अध्याय में आएंगे। उसमें लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम इस सत्य को समझें कि हम पापी हैं, हम निसहाय हैं कि हम अपने आप को बचा पाए, लेकिन उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। मैं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। मैं कुछ भी अच्छा काम ऐसा नहीं कर सकता था जो मेरे को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए, इसीलिए उसने अपने आप को मेरे पापों के लिए दे दिया। आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब ये गॉस्पेल मीटिंग वाली बातें हैं, लेकिन पौलुस भी तो यही बोल रहा है ना, उस कलीसिया से भी यही बोल रहा है कि यही गॉस्पेल है, यही खुशखबरी है, यही सुसमाचार है। उसके बाद वो कहता है, हाँ, वो कहता है कि उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो मतलब ऐसा कुछ भी करना नामुमकिन है जो उस बलिदान से बढ़कर हमें उद्धार दे, या फिर ऐसा कुछ भी हम उससे बढ़कर हम और कुछ नहीं कर सकते कि जो हमें उद्धार दे दे।
एक तरफ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमें दे दिया, उस पर विश्वास करना। दूसरी तरफ है कि हम बहुत बड़ा कुछ अच्छा कुछ कर ले, लेकिन कुछ भी कर लें, हम उस बलिदान से ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और अगली बात ये क्या लिखा है, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाएं, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ आवर गॉड एंड आवर फादर। हमारे उद्धार का सारा क्रेडिट, सारा श्रेय परमेश्वर की इच्छा, सोवरेन विल, परमेश्वर की प्रभुसत्ता या फिर परमेश्वर की इच्छा है, वो पूरा क्रेडिट परमेश्वर की इच्छा के ऊपर है कि हमारा उद्धार हो गया, है ना। क्योंकि हम भले ही हम अपने आप को पापी मान लेते, भले ही हम अपने आप को निसाय होके जान लेते व्यवस्था के कंपैरिजन में कि हम नहीं कर सकते, तो भी उस विश्वास को करने के लिए परमेश्वर की इच्छा ने हमारे जीवन में कार्य किया है ना। जैसे मैंने कहा, नरक में दो प्रकार के लोग होंगे, एक रो रहे होंगे, एक दांत पीस रहे होंगे। जो रो रहे होंगे शायद उनको भी अपने जीवन में लगा होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा जीवन सही नहीं है। वो भी शायद जैसे तैसे सच्चे परमेश्वर की खोज में होंगे, हमें नहीं मालूम। उसके बाद भी ना मिलना, वो लोग दुखी होकर रो रहे होंगे, लेकिन हम, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की इच्छा है कि वो विश्वास मुझे और आपको मिला। जब ये बात हम समझते हैं तो 5वां पद कि उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होते रहे, आमीन, है ना। पौलुस कह रहा है, हम भी तब ये कह सकते हैं, या फिर हम कह ही बैठेंगे, उसकी स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। जब हम इस सुसमाचार को, इस खुशखबरी को समझते हैं कि हमारी क्या अवस्था थी और हम क्या बना दिए गए हैं, तो हमारे मुंह से स्तुति ही निकलती है। उसके बाद 6 से लेके आगे हम जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, है ना। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। ये है खुशखबरी, है ना। सोचिए, ये सच में ये बात खुशी देती है ना कि कोई और मेरे दंड को उठा लिया, या फिर ये बात खुशी देती है कि हाँ वो मरा, लेकिन अब तुम्हें भी मेहनत करनी है ताकि तुम्हारा उद्धार हो, तो तुम्हारा चांस बढ़ जाएगा। सुसमाचार क्या है? खुशखबरी क्या है? कि मेरा दाम चुकाया गया है ना, मैं बचा लिया गया हूं, मेरे चांसेस इंक्रीज नहीं हुए हैं, मेरे बचने की उम्मीद ज्यादा नहीं हो गई है, मेरा दाम पूर्ण रीति से चुका दिया गया है। सिर्फ यही सुसमाचार है, सिर्फ यही सुसमाचार है। पौलुस 2 बार कहता है, अगर स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और समाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। पौलुस इस बात को 2 बार कहता है कि स्वर्ग से या हम या कोई भी तुम्हें इस सुसमाचार के अलावा कोई और समाचार सुनाए तो वो शापित है। क्यों? क्योंकि और कुछ दूसरा सुसमाचार नहीं है ना। पौलुस यहाँ कहता है वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। परमेश्वर सहायता करें, हम यहीं समाप्त करेंगे। परमेश्वर ने हमें जिस अवस्था में से निकाला है, हम उसको सोचें ना। हम व्यवस्था को भी नहीं जानते थे ना, हम उन बातों को नहीं समझते थे कि हम पापी हैं, क्योंकि हम भी उसी जगह पे पले बड़े हैं जहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि हम
चीज़ों को करने वाले ऐसे विश्वास में रहते हैं, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम में से कई विश्वासी परिवारों में जन्मे, इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो मेरी क्या अवस्था होती, है ना। अगर मेरे को एक दूसरे परिवार में मेरे को जन्म लेने के लिए भेजा होता तो मैं आज क्या कर रहा होता, क्योंकि इस परिवार में रहकर भी कई बार विद्रोह किया है ना। कई बार पाप किए हैं, कई बार माता पिता के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में पाप किए हैं। तो सोचिए अगर हम विरोध में परमेश्वर ही नहीं होता, है ना, विरोध में बस मूर्तियां होती तो क्या जीवन होता। यहाँ पे 15वें पद को कोई पढ़ लें, 1:15। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, 16 भी। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, मेरे को अपने माता के गर्भ से बुला लिया, है ना। सेट मी अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड कॉल्ड मी बाय हिज ग्रेस, was pleased to reveal his son in me, ना। मुझे अलग करके, मुझे अपने जन्म पे अलग करके माता की कोख से बुलाकर अपने पुत्र को मुझ पे प्रकट किया, ना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु सहायता करे कि हम कभी भी अपने कार्यों से प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश ना करें, लेकिन इसलिए कि प्रभु ने हमें ये बड़ा उद्धार दिया है तो हम अपने कार्यों को ऐसा करें जो उसके कार्यों को प्रकट करता है, क्योंकि प्रभु ने हमें अलग किया है, बुलाया है, अपने आप को हम पर प्रकट किया है, तो हम वो कार्य करें जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, हमारे जीवन उसके इच्छा के अनुसार हो। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।